चलिए दोस्तों, आज मैं बताएंगे अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, जो क्लास 10th के लिए एग्जाम में सोशल साइंस के लिए अब इससे VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 50 प्रश्न है आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहला है, मानव विकास की दृष्टि से भारत की पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इनमें से बेहतर है? तो सबसे बेहतर अपन किस में है? तो इसमें है श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका। तो आपको श्रीलंका याद कर लेना। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? तो ये आपको याद कर लेना है, VVI है, तो ये होगा बिहार। अगला, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होता है। कितना होता है? 3। कहता है इनमें से कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कौन देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जापान नहीं होता है, रूस है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग से संबंधित है, सभी वर्ग। भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई, मतलब नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? ये आपको याद होना चाहिए। 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना। अगला है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है, तो इसमें बीमा करवाइएगा, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। अगला कहा जाता है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम को कहा जाता है, प्रथम क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। द्वितीय कहा जाता है द्वितीय उद्योग को। ये सब याद आपको कर लेना है। भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। कैसा है? मिश्रित। ये सब क्वेश्चन VVI। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये आपको पता होना चाहिए, अभी बताए हैं, भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला, इनमें से कौन आयोजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान होते हैं। अगला, डेबिट कार्ड का संबंधित है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? कार्ड का मतलब होता है ATM प्रणाली। क्या होता है? ATM प्रणाली। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो ये भूमिगत जल। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। आपको ए आंसर हो जाएगा, ए वाला, ए होगा। अगला, बिहार में जीवन व्यापन मुख्य साधन है, तो कौन सा साधन है? बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि होता है कि ना। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति की बात हुआ तो श्रीलंका। आपको बता दिए। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। कृषि कहाँ गया? ये है। अगला, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहा जाता है? जिसको राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको विकसित देश कहा जाएगा। तो विकसित राज्य कहा जाएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? किसने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है? किसने कहा? अर्थशास्त्री जूल कुजनेट। क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तभी बताए। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना से कितना रहा? 11वीं के, ये आपको पता होना चाहिए, 2007 से लेकर 12 के बीच। तो डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है, तो गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक। क्या है? सामाजिक संस्था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता को सूचक है, सूचक कौन है? आपको पता होना चाहिए। जीवन प्रत्याशी, शिशु मृत्यु दर, इनमें से सभी जो एक बार होगा वो सभी हो जाएगा आंसर, इसमें से सभी हो जाएगा। आर्थिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगा? जैसे सबसे ज़्यादा विकास होगा जनसंख्या में, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मंद हो जाती है। क्या होता है? मंद। एक अर्थव्यवस्था की सृजन होती है, कैसे होगा सृजन? इनमें से प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सभी संसाधन के द्वारा हो सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए, 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न बढ़ जाए। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना था? तो आपको पता है 1951 से 56 के बीच में था, 1951 से 56। अगला, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया गया, किसमें सबसे अधिक बल दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए, लोक कल्याण पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, निजी और सार्वजनिक दोनों होना चाहिए। अगला, बिहार एक राज्य है,
तो बिहार एक कृषि राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? ये भारत का मुख्य उद्देश्य था, आपको पता होना चाहिए, कृषि। कृषि प्रधान होना चाहिए। आपको आंसर हो जाएगा सभी। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक, रोजगार, निर्धनता निवारण, ये सभी हो जाएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? यानी बिहार के लोग जो भी पिछड़ रहा है उसके कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ और सुखाड़, सभी आपको आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक विकास की माप के लिए इनमें से कौन सूचक है? तो प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है? तो अमेरिका सबसे विकसित देश है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग होते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। बिहार में किस प्रकार की फसल उत्पादन होता है बिहार में? तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों तरह के, यानी खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल दोनों होता है। तो चलिए वीडियो को शेयर